दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा खजाना है, यहाँ पर इतना बड़ा खजाना छुपा पड़ा है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से, सही गाइडेंस के साथ, डिसिप्लिन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपने यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट किया तो आप सोच भी नहीं सकते जितना पैसा आप कमाते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा आपका पैसा आपको कमा कर देगा। यानी आप अपने पैसे को सही जगह काम पर लगाते हैं, सही गाइडेंस के साथ। बहुत बड़ा खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा पैसा यहाँ छुपा पड़ा है। तो आपको कुछ भी ना समझ में आए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए और म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए बिना देर किए। और जिन लोगों ने भी एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंटिन्यू कर रहे हैं, आज ये मैं जो 6 पॉइंट बताने जा रहा हूं, इन 6 पॉइंट्स को नोट कर ले। ये गलती अगर आपने नहीं की, ये 6 गलतियां अगर आपने नहीं की, तो यकीन जानिए आप इतना पैसा यहां पर बनाओगे कि जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की है। लेकिन ये 6 गलतियां आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती, जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो सबसे पहली गलती आप जो करते हो वो है क्लियर गोल ना बनाना। हम जब भी एसआईपी स्टार्ट करें तो आपको एक क्लियर गोल बनाना होगा कि आपको 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए, 15 साल बाद इतना पैसा चाहिए, या 20 साल बाद आपको इतना पैसा चाहिए, या आपने 5 साल बाद इतना पैसा चाहिए। तो मुझे क्या तैयारी करनी है, मुझे कितना एसआईपी करना पड़ेगा, कौन से फंड चूज करने पड़ेंगे, ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। अपने मन से गलती से काम ना करें। तो आपने सबसे पहले तो एक क्लियर गोल नहीं बनाते हो, इस वजह से सब चौपट हो जाता है। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, पिछले 17-18 साल से इस फील्ड में हूं। कई लोगों ने, मेरे ही क्लाइंट्स ने, इतना पैसा बना लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वहीं पे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 15 साल से वहीं के वहीं, उनका पोर्टफोलियो वहीं पर टिका हुआ है ना। फर्क क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तो ये समझे हम कि हम क्या गलती करते हैं कि अपना क्लियर गोल नहीं करते। कि गोल बनाइए कि मुझे क्या करना है, मैं कितना अमाउंट डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, कितना पैसा मुझे कितने टाइम के बाद चाहिए, ये गोल क्लियर कीजिए सबसे पहला। दूसरा, समय पर हम इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते। आप जब एसआईपी शुरू करते हैं तो आपकी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। आप, ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले 6,000 रुपए कमा रहे थे तो आज भी 6,000 कमा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपके समय के साथ साथ इनकम ऑटोमेटिक, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपका पैसा वहां से बढ़ना शुरू होता है। तो हम क्या गलती करते हैं कि हमने जो एक निश्चित अमाउंट एसआईपी का किया है वो 5 साल बाद भी वही चल रहा है, 7 साल बाद भी वही चल रहा है। सेम काम करके हम एक्स्ट्रा की उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जब भी एसआईपी स्टार्ट किया है तो समय समय पर आप टॉपअप के जरिए या अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू बढ़ाएं। अगर आपने 5,000 का एसआईपी किया तो अगले साल 5,000 की नहीं होना चाहिए, हो सकता है उसमें 500 या 1,000 रुपए आप बढ़ाएं आपकी इनकम के ग्रोथ के हिसाब से। वो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएं। अगर आप एसआईपी का अमाउंट नहीं बढ़ा सकते तो आप टॉपअप कीजिए हर साल या 6 महीने में कुछ ना कुछ 5, 10, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से टॉपअप अपनी एसआईपी में हर साल करने का एक निश्चित वो बनाइए आप। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप ये जो टारगेट रखते हैं, अगर आपने कंटिन्यू एसआईपी को बढ़ाते रहे और अगर आपने कंटिन्यू या टॉपअप करते रहे तो आप जो गोल है वो समय से पहले अचीव कर लोगे। जहां आपको 12% का रिटर्न करने की उम्मीद आपने करी, वो वहां 15% से ज्यादा रिटर्न आप उठाएंगे, देखिएगा। जहां आपने 20 साल में वो गोल अचीव करना है तो वो गोल आपका 15 साल में अचीव हो जाएगा। तो आपको समय समय पर अपने एसआईपी को बढ़ाते रहना है या टॉपअप करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो को टाइम टाइम पर रिवाइव कीजिए। समय समय, हर 2-3 साल में आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके परफॉर्मेंस चेक करिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपने फंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कि क्या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने। नहीं बोलता है तो नहीं कीजिए, आप प्लीज अपने मर्जी से गलती ना करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करते रहिएगा। चौथा पॉइंट, आपको अपने पोर्टफोलियो में सही बंटवारा करना। आपको यह तय करना होगा कि आपका सारा पैसा एक जैसे पोर्टफोलियो में ना जा रहा हो। पोर्टफोलियो के बंटवारे का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको अलग अलग कंपनियों में बंटवारा करना है। आपको उस सेगमेंट में, जैसे आपको ये देखना होगा आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसने आपका प्लान बनाया होगा। तो आप पहले तो ये देखिए
कि आपके गोल के अकॉर्डिंग जो पोर्टफोलियो है वो सही है या नहीं है, क्या वो डाइवर्सिफाई है या नहीं है, क्या प्रॉपर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या थीमेटिक प्लान्स में जो भी आपका प्लान आपने पोर्टफोलियो बनाया वो डाइवर्सिफिकेशन उसमें है या नहीं है, ये आपका होना बहुत जरूरी है। यानी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है, आप जो अमूमन सभी लोग करते हैं, गलती कर बैठते हैं, इस वजह से जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई लोग 15 साल हो गए हैं लेकिन वहीं के वहीं घूम रहे हैं। क्या गलती करते हैं, हम समय से पहले अपना पोर्टफोलियो विड्रॉ करते हैं, एसआईपी से पार्शियल विड्रॉ करना शुरू करते हैं। कुछ भी जरूरत पड़ी तो सबसे आसान तरीका क्या है, सब म्यूचुअल फंड, जो चीज आपको सबसे पहले करोड़पति बनाने वाली है, आप सबसे पहले उसी को तोड़ते हो। आप 20-20 साल से एलआईसी की पॉलिसियां भर रहे हो, 25 साल की भर रहे हो, मिलना कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है 5%, 3%, 4% से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसको 15 साल भर रहे हो, 20 साल भर रहे हो, और जो चीज आपको बड़ा करोड़पति बना सकती है उससे आप सबसे पहले पैसा निकालते हो। ये बहुत बड़ी गलती आप करते हो। तो आप समय से पहले या तो विड्रॉ नहीं करना है, एसआईपी स्टॉप नहीं करना है, और पैसा बीच में नहीं निकालना है अगर आप गोल तक पहुंचना चाहते हो तो। उसके अगेंस्ट में आजकल बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए हैं। आप अपने एडवाइजर से बात कीजिए, जो भी एडवाइजर है, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको सीसी लिमिट या लोन मिल जाता है, और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब भी ना करें। आपको मैं बताऊंगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा अगर रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद में 6th बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो गलती आप बहुत अमूमन लोग कर रहे हैं आजकल, वो यह है कि बिना सलाह के अपने पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव कभी भी ना करें। आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा आपने कहीं यूट्यूब वीडियो देख लिया, आधे अधूरे नॉलेज वाले लोगों से बात कर ली, आपने कोई एक रील देख ली, आजकल चलन है फलाना पोर्टफोलियो में ये इसमें इतना इन्वेस्ट कर दीजिए, तहलका मच जाएगा। फिर आप अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं ये चीज़ मेरे अकाउंट में नहीं है, क्यों ना मैं उसको बंद करके इसको ले लूँ, आपके दिमाग में सलाह थे। और ये बहुत भयानक गलती आप करते हो। ये यूट्यूबर, ये रील बनाने वाले अपने प्रचार प्रसार के लिए बिना नॉलेज के कुछ भी अनसंड आपको रोज नई रील आती है। आप उसके हिसाब से अगर बदलाव करते जाओगे तो जिंदगी भर आप अपने गोल पर नहीं पहुंच पाओगे और वहीं के वहीं बैठे रहोगे। सबसे प्रॉपर तरीका है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उनकी सलाह के अनुसार चलते जाइए, आंख बंद करके। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये वो खजाना है स्टॉक मार्केट जहां कभी भी पैसा खत्म होने वाला नहीं है, और इतना आपकी सोच से परे, सोच से ज्यादा पैसा आप यहां पर बनाने वाले हो। बट वही मैंने आपको जो शुरुआत में कही थी, सही डिसिप्लिन, सही सलाह के साथ में आप लगातार इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली हम चाहते हैं, हमारा गोल है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भरपूर पैसा बनाएं, वो भरपूर इतना पैसा बना लें कि उनकी जिंदगी भर किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे। और हम आपकी दुआ के तलबगार हैं कि अगर आपने हमारे सलाह के अनुसार अपना पोर्टफोलियो बनाया, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो हमें आपकी दुआएं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और आप ही के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे 15-17 सालों में दोस्तों। तो विश यू वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं चाहता हूँ लगातार आप अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, अपने कलीग्स को सलाह दीजिए कि कुछ भी मत करो, थोड़ा सा कंजूसी कर लो यार, थोड़ा सा पैसा बचा लो यार, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। और कोई भी सलाह की जरूरत है, कोई भी बात है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग अगेन, बाय बाय।